क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें देखिए आप कह रहा है डिफाइन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इससे पहले मेरा एक लेक्चर है थ्योरी का, अगर वो आप देख लोगे तो आपको ये प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं फिर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ट्रांसपोज का मतलब होता है कि चेंज करना, मतलब आपको रो टू कॉलम, कॉलम टू रो चेंज करना। किसी एक को ले लीजिए, रो को आप किस में चेंज कर दोगे, कॉलम में, ठीक है। तो यही आपका ट्रांसपोज होता है। तो देखिए फर्स्ट वाला, ठीक है। तो जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो मान लीजिए अगर ये इक्वल्स है, ठीक है, तो ट्रांसपोज को डैश से डिनोट करते हैं। तो देखिए एक यह एक कॉलम था, इसे रो चेंज कर दीजिए, 5 देन 1/2 एंड -1, ये आपका हो गया ट्रांसपोज, ठीक है। सेकेंड बी मान लीजिए इसे, तो बी ट्रांसपोज इक्वल्स, ठीक है, इस वाले रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, यानी 1 - 1, इस वाले रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, 2 एंड 3। देखिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप कॉलम को ले रहे हैं तो रो में चेंज करेंगे तो ये कॉलम हुआ ना, तो रो में चेंज करेंगे तो सेम आएगा। इसे आप मान लीजिए सी, तो थर्ड वन सी ट्रांसपोज, देखिए इस बार हम कॉलम से कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपका कॉलम, ठीक है। इस कॉलम को हम रो में कर देंगे, -1 √3 एंड 2। ये वाले कॉलम को, कॉलम 2 को रो में चेंज कर दीजिए, 5 एंड 3। कॉलम थर्ड को रो थर्ड में चेंज कर दीजिए, 6 -1, ठीक है। बस यही आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मैट्रिक्स ये आपको दिया हुआ है, मैट्रिक्स भी दिया है, आपको वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, एंड सेकेंड पार्ट इज ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो हम पहले फर्स्ट वाला लेके चलते हैं। तो देखिए ए प्लस बी निकालिए, पहले यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ए प्लस बी जब निकालेंगे तो ये आपका होगा, देखिए एडिशन करना है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, ऐसे एडिशन करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, -1 -4 आपका हो जाएगा -5, ठीक है। 2 and 1 3, 3 and -5 -2, ठीक है। दूसरा 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, and 1 + 3 4, and 1 + 1 equals 2, ठीक है। अभी हमसे कह रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी, तो ट्रांसपोज में क्या है, आपको रो को कॉलम में, तो देखिए ये जो रो है उसे कॉलम में चेंज कर दीजिए, यानी 5 3 -2 6 9 9 and -1 4 and 2, ये हो गया। अभी आप देखेंगे इसमें इंडिविजुअल आपको करना है।
ठीक, अभी आप देखोगे इसमें कि अब आपको निकालना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, देन ए ट्रांसपोज इक्वल्स, देखिए ए ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए आप, -1 2 एंड 3, सेकेंड रो को कॉलम में चेंज करिए 5 7 9 एंड थर्ड रो -2 1 1। ठीक है, सिमिलरली बी ट्रांसपोज आप निकाल लीजिए यहां से, देखिए रो को कॉलम में यानी -4 1 एंड -5 1 2 0 1 2 0 1 3 एंड 1। ये अभी इंडिविजुअल इनका प्लस करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, अभी इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो -1 एंड -4 इक्वल्स -5, -5। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ए प्लस बी यानी -1 -4 इक्वल्स -5 होगा, ये -5। ठीक है, इसी तरीके से 5 + 1 6 -2 1 -1 2 and 1 3 7 and 2 9 next elements 1 and 3 become 4s and 3 -5 आपका होगा -2 9 और 0 9 and 1 1 2। तो आप देखोगे ये वाला फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वल्स है, फर्स्ट इक्वल्स सेकेंड, सो ए प्लस बी ट्रांसपोज is equal to individual transpose of A plus transpose of B. Okay. The second part is इसका निकालना है अभी हमें, तो सेकेंड पार्ट निकालते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो ओके, द सेकेंड पार्ट इसका अगर हम देखें, हेलो, द सेकेंड पार्ट में आप देखोगे इसमें ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हमें प्रूफ करना है। तो इसमें देखेंगे जो प्रीवियस में हमने किया था, ए माइनस बी आप निकाल लो पहले, ए माइनस बी, जब ए माइनस बी निकालोगे यानी फर्स्ट एलिमेंट्स माइनस सेकेंड एलिमेंट्स, तो माइनस जब आप इसे करोगे तो अंदर का जो भी है साइन वो चेंज हो जाएगा, यानी आपका हुआ -1 + 4 = 3। ठीक है, 3। उसी तरह से 2 - 1, देखिए आप क्या करो, जब माइनस बी करोगे आप तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, माइनस 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 होगा। अब आप सीधे ऐड कर लोगे तो आसानी होगा आपका। देखिए 2 and -1 1 and 3 and 5 8, 5 - 1 4, 7 - 2 5 and 9 - 0 9, -2 - 1 - 3, 1 and -3 equals -2, 1 and -1 equals 0. Okay, then a minus b
of transpose. For row into column, change the row into column. 3, 1, 8, 4, 5, 9 and -3, -2 and 0. This is the equation first. Now you see A transpose minus B transpose, and here given the matrix of A, then first find the A transpose. Then A transpose. How to find A transpose? Interchanging the row into column. So the first row is -1, 2, 3. It's become -1, 2, 3. It's become the first column. So the second row is 5, 7, 9. Then 5, 7, 9. Similarly, -2, 1 and 1. Now B transpose. It is also same as first. Okay. Change the row into column. That means -4, 1, -5, 1, 2 and 0, 1, 3 and 1. Okay. A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज. देखिए जब माइनस करेंगे तो अंदर के सारे साइन माइनस हो जाएंगे. आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपके आसानी के लिए जब माइनस बी आप करोगे, चलिए एक लाइन लिख ही देते हैं. ठीक है, एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगा और कुछ नहीं इसमें. तो ए ट्रांसपोज लिख लीजिए आप. क्या हो गया? -1, 5, -2, 2, 7, 1, 3, 9, 1. ओके. माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसे आप प्लस कर लीजिए, अंदर का सारा साइन माइनस कर लीजिए. यानी 4, -1, -1, -1, -2, -3, 5, 0 एंड -1. अब यहाँ पे देखेंगे आप -1 + 4 3, 5 -1 4, -2 -1 -3, 2 -1 1, 7 -2 5 and 1 -3 -2, 3 and 5 8, 9 and 0 9 and 1 - 1 is 0. इक्वेशन 2. देखेंगे फर्स्ट एंड सेम बराबर है, 1 = 2. सो A - B का ट्रांसपोज इक्वल्स A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज. आई होप आपको समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3. इन दिस क्वेश्चन आप देखोगे इसमें कि आपको इन द मैट्रिक्स ये ट्रांसपोज आपको दिया है, बी दिया है, आपको वेरीफाई करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज. इंडिविजुअल निकालना है. तो ए ट्रांसपोज दिया तो मैट्रिक्स ए इक्वल्स होगा आपका, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, यानी 3 and 4, -1 and 2 and 0 and 1. ठीक है, यहाँ पे आप बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए. ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो आपका होगा -1 2 and 1 1 2 and 3. ठीक है, तो फर्स्ट केस आप देखोगे, फर्स्ट केस ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी पहले ए प्लस बी निकालेंगे. तो ए आपका ए है 3 -1 0 एंड 4 2 1 प्लस बी निकाल लीजिए. आप बी आपका है -1 2 एंड 1 1 2 एंड 3. तो ए प्लस बी आपका हो जाएगा
3 माइनस 1 यानी 2, ठीक, -1 2 यानी 1 एंड 0 एंड 1 1, ठीक है। 4 + 1 5, 2 2 4 and 3 1 4. This was the equation first. Okay. Now देखिए राइट साइड में दिया है ए प्लस बी प्लस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हम निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज हमारा दिया हुआ है क्या है, 3 - 1 0 2 एक मिनट, आप देखोगे यहाँ पे a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाला है। तो a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो इसका ट्रांसपोज होगा, यानी 2 1 1 5 4 एंड 4। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अभी हम सेकंड पेज पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। ठीक, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आपको निकालना है, यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज आपका 3 4 -1 2 एंड 0 एंड 1 प्लस बी ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज है, यानी -1 2 एंड 1 1 2 एंड 3। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका 3 - 1 दैट्स मेक 2, 4 + 1 5 -1 + 2 1 एंड 2 2 4 0 1 1 1 3 4। दिस इज द इक्वेशन 2। अब देखोगे इक्वेशन फर्स्ट इज द सेम एज द इक्वेशन सेकेंड, so you can say first equals second। तो a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल्स a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ओके, अभी सेकेंड नंबर आपसे कह रहा है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। ये आपका ठीक। तो सेकेंड वाला आप देखोगे, सेकेंड ए माइनस बी निकालना है। तो पहले आप देख लीजिए ये ट्रांसपोज दिया है, यानी ए इक्वल्स जो हमने पहले निकाल रखा है क्या हो जाएगा, 3 4 -1 2 0 एंड 1, ठीक है। तो ए माइनस बी निकालिए, ए माइनस बी इक्वल्स हो जाएगा, ए आपका ये हो गया 3 - 1 0 4 2 1 माइनस बी, बी क्या है -1 2 एंड 1 1 2 3। जब आप इसे माइनस करोगे 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 = 4। ओके, 3 + 1 = 4। ठीक, ये देखिए -1 ये माइनस हो जाएगा आपका, -2 = -3, 0 and -1 = -1, ठीक है। 4 - 1 = 3, ठीक है। 2 - 2 = 0, 1 - 3 = -2। इसका ट्रांसपोज निकालना, a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो आपका होगा
4 minus 3 minus 1 3 0 and minus 2. This is the equation first. Now the second part is A transpose minus B transpose. Then A transpose minus B transpose. अभी ये ट्रांसपोज आपका दिया हुआ है 3 4 minus 1 2 0 and 1 minus B transpose. B transpose आप जब निकालोगे इसका minus 1 2 1 1 2 3, तो आप माइनस करिए तो देखिए 3 ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 3 plus 1 equals 4 4 minus 1 3 minus 1 minus 2 minus 3 and 2 minus 2 equals 0 and 0 minus 1 equals minus 1 and 1 minus 3 equals minus 2। ठीक है, अभी आप देखोगे क्वेश्चन सेकंड, देखिए फर्स्ट इक्वल सेकंड, ये दोनों बराबर है, सो ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। आई होप आपको समझ में आया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, आपको दिया है कि इफ द A transpose is this and B matrix B equals this, find this value of। तो इसमें देखिए आपको A फाइंड करना है एंड B इसका ट्रांसपोज नहीं, और टोटल को ऐड करके ट्रांसपोज। तो पहले मैट्रिक्स A इक्वल्स होगा, आपको ट्रांसपोज दिया तो रो को आप कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो यानी -2 3 1 and 2, दिस इज द A मैट्रिक्स है। ठीक है, क्यों? बिकॉज ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल्स ए। ठीक है, यहां से अभी हमें निकालना क्या है, ए प्लस 2b। तो ए आपका क्या है, -2 1 3 and 2 प्लस 2 इंटू बी -1 0 1 and 2, देन -2 1 3 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो -2 0 2 and 4। अभी इन दोनों को ऐड करोगे आप, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा, यानी -2 प्लस -2 इक्वल्स -4 -4। उसके बाद आप देखोगे 1 प्लस 0 इक्वल्स 1। ठीक है, एंड थ्री प्लस 2 इक्वल्स 5 एंड 2 प्लस 4 इक्वल्स 6। और आपको फाइंड क्या करना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो आपका a प्लस 2b इक्वल्स दिस, तो इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, -4 1 5 and 6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपको मैट्रिक्स दिया है, ए बी दिया है, आपको ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले ए बी निकाल लीजिए आप, ए बी इक्वल्स, ठीक है, ये क्या है आपका 1 -4 and 3, और बी आपको है -1 2 1। देखिए रो आपका एंड कॉलम 1 है, इसमें रो कितना है आपका 1 रो है, कॉलम 3 है, यानी ये दोनों आपका सेम होना चाहिए, फर्स्ट वाले का कॉलम सेकेंड वाले का रो। अगर सेम होगा तो पॉसिबल है मल्टीप्लाई, और आंसर जो आपको मिलेगा ये वाला और इस फॉर्म में, यानी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिलेगा, यानी ये आपका हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
यानी 1 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 1 से 2 में करेंगे तो 2, 1 से 1 में करेंगे तो 1। ठीक, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, -8 एंड -4, -3, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, ये हो गया। अभी इसका क्या निकालना हमने, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, -1 2 1 4, -8 -4, -3 6 एंड 3। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमें क्या निकालना है, बी एंड ए का क्या ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल्स जो आपका होगा 1 -4 एंड 3, एंड बी ट्रांसपोज जो होगा आपका -1 2 एंड 1। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी आपको निकालना है, देखिए प्रूफ क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देन यहाँ पे करते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यहाँ कर लेते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज आपका ये है -1 2 1। ठीक है, ये फर्स्ट रो इंटू कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, एंड 1 -4 एंड 3, यानी रो इंटू कॉलम। देखिए ये दोनों बराबर हैं, यानी 3 क्रॉस 3 का आपको मैट्रिक्स मिलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स -1 +4 एंड -3, 2 and -8 6 1 -4 and 3। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे ये जो फर्स्ट है इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के बराबर है। फर्स्ट इक्वल सेकेंड, सो ए डॉट बी का ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये आपका पहला प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका है, कह रहा अभी ए और बी मैट्रिक्स चेंज कर दिया, अभी आपको निकालना है। ठीक है, सेकेंड वाला हम प्रूफ करेंगे। तो ए बी पहले निकाल लीजिए, जीरो 1 2 एंड 1 5 एंड 7। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्रॉस 3 मिलेगा, क्योंकि 3 इंटू 1 1 इंटू 3, तो 1 1 सेम है तो 3 क्रॉस 3 मिलेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी आपका 0 0 एंड 0, 1 5 7 यानी 2 10 एंड 14। ठीक है, अभी इसका क्या कह रहा है, ट्रांसपोज निकालिए ए बी का ट्रांसपोज। तो ये आपका हो जाएगा 0 0 0 1 5 एंड 7 2 10 एंड 14। इक्वेशन फर्स्ट।
Okay. Now the second part is B transpose into A transpose. Then B transpose into A transpose. तो B ट्रांसपोज कर लीजिए इसका, तो एक कॉलम हो जाएगा 1 5 7 इंटू A ट्रांसपोज यानी 0 1 2। ये 1 इंटू 3 का है, 3 इंटू 1 का है। देखिए लास्ट वाला सेम है, यानी हमें 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, 3 क्रॉस, तो 1 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 1 जा 1 एंड 2। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 एंड 10, 0 7 एंड 14। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट इक्वल सेकेंड, सो ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 6। In this question, we discuss this: if the function, if the matrix is this, and then verify A transpose into A equals identity matrix. ओके, तो सबसे पहले आप देखोगे ये आपको दिया है तो A ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ये ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज करिए आप, यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रांसपोज ये निकालिए, तो ये ट्रांसपोज आपका ये है, यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा में मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कॉस में कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कॉस का साइन में मल्टीप्लाई होगा, यानी हो जाएगा आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। चलिए ऐसे लिख लेते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए रो को कॉलम में ये कॉस साइन मल्टीप्लाई हुआ ये मिला एंड कॉस साइन मल्टीप्लाई हुआ ये मिला। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे देखेंगे आप साइन में साइन का मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा एंड प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, अभी आपको पता होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स 1। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। बस इसी का हमने यहाँ पे रखना है, तो ये आपका 1 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये दोनों बराबर है, लेकिन माइनस में कैंसिल आउट पूरा, तो 0 हो गया 0 हो गया 1 हो गया। ठीक है, और ये कुछ नहीं है, तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, यही आपका प्रूफ है। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज if the matrix is this, then the verify of this, then
ए ट्रांसपोज इक्वल्स साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। सेम क्वेश्चन है क्या? कॉस माइनस साइन, नहीं, साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन है, बस यही चेंज है। तो हमें निकालना है आपको ये ट्रांसपोज इनटू ए। तो ट्रांसपोज वाला पहले लिख देंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये की वैल्यू है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब करेंगे साइन में साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस, कॉस में कॉस का करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम साइन कॉस यानी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कॉस में साइन का करेंगे साइन कॉस यानी साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के साथ। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने आप क्योंकि दोनों इक्वल अपोजिट साइन है। तो 0 0 1 और ये आपका बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। प्रूव। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 7 इस क्वेश्चन में आप देखोगे कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप समझ लो कंडीशन ऑफ सिमेट्रिकल। ठीक है, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिकल कब होगा? जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स के बराबर होगा तो क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। बस आपको यही प्रूव करना है। तो आपको मैट्रिक्स ही दिया है, ठीक है, ये हो गया 1। तो आप निकाल लो ए ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 माइनस 1 5। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज करेंगे -1 2 1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे 5 1 3। अब आप देखोगे कि सेम एज इट इज दिस मैट्रिक्स है क्योंकि देखिए A11 बराबर है A12 बराबर है A13 बराबर है, तो सेम वही है। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए के बराबर है। सो ए ट्रांसपोज इक्वल से ए ट्रांसपोज इक्वल से देन matrix A is a symmetric matrix. Okay, the second part is so that the matrix A is skew symmetrical. Condition of skew symmetry. If the A transpose, okay, A transpose equals -A, ठीक है, तो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ये दिया तो A ट्रांसपोज आप जब निकालोगे
तो रो को कॉलम में चेंज करिए, 0 1 -1। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -1 0 1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 1 -1 0। अब यहाँ पे आप देखोगे A11 सेम है, A12 जो है वो माइनस के साथ A12 है, एंड देखिए A13 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1, यानी अगर हम माइनस कॉमन ले लें इसमें तो 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 +1 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा, +1 -1 होगा 0 एंड -1 +1 होगा, सेम -1 1 होगा, 1 -1 होगा, 0 0 होगा। अब आप केयर करोगे तो सेम एज इट इज मैट्रिक्स से मिला है, तो -A, ठीक है। सो A ट्रांसपोज इक्वल्स -A, hence matrix A is skew symmetric matrix। ओके, ये प्रूफ था आपका, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स A द वेरीफाई A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। तो कंडीशन क्या होता है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स P है, उसका ट्रांसपोज P के बराबर आ जाए तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और यहाँ पे P इक्वल्स क्या दे दिया है आपको, A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपको याद रखना, तो पहले A ट्रांसपोज निकालिए, तो A आपको दिया तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका 1 5 6 एंड 7, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखिए A प्लस A ट्रांसपोज निकालिए, तो A प्लस A का ट्रांसपोज हो जाएगा, मैट्रिक्स लिखिए 1 5 6 एंड 7 प्लस 1 5 6 एंड 7, ऐड करेंगे 1 1 2 5 6 11 एंड 5 6 11 7 7 14, ठीक है। तो ये देखिए इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ, सिमेट्रिकल प्रूफ करना है, तो यानी इसका ट्रांसपोज इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम निकालेंगे A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये आपका है, यानी हो जाएगा 2 11 11 14। देखिए रो को कॉलम में चेंज किया, और ये नथिंग किसके बराबर है, A प्लस A ट्रांसपोज के बराबर है। सो A प्लस A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल्स A प्लस A ट्रांसपोज, hence A plus A transpose is a symmetric matrix. Okay, first part is proof, the second part. Okay, the second part. सेकेंड पार्ट कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स P है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स है, वेयर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे P इक्वल्स क्या है आपका A माइनस A ट्रांसपोज है, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है, बेसिकली यही प्रूफ करना है, P की जगह आपको ये दे दिया है, तो आप A माइनस A ट्रांसपोज निकालिए, तो मैट्रिक्स A इक्वल्स 1 5 6 एंड 7 है, माइनस
ए ट्रांसपोज यानी 1567, तो आप निकालिए इसे। तो देखिए 1 - 1 इक्वल्स 0, 5 - 6 इक्वल्स -1, 6 - 5 इक्वल्स 1, 7 - 7 इक्वल्स 0। ठीक है, अभी हमें प्रूफ करना है इसे स्क्यू में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सेकेंड वाला ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो ये आपका होगा 0 - 1 1 0। ये कुछ नहीं है, नथिंग। अगर आप माइनस इसमें से कॉमन ले लोगे तो 0 0 का कोई नहीं हो जाएगा, +0 या -0 दोनों सेम है। 1 का हो जाएगा -1 यानी -1 का 1, 0 का 0। अब ये देखिए पहले के बराबर है, यानी माइनस ए ट्रांसपोज के। सो इफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल्स माइनस ए ट्रांसपोज, सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू symmetric matrix. Proof. Question number 8 is complete. Question number 9. In this question, find half of A plus A transpose and half of A minus A transpose where matrix A equals this. Okay? ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको ए दिया है तो ए ट्रांसपोज से निकाल लो पहले। यहीं पे हम निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज। देखिए रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, यानी 0 A B, यानी क्या हो गया -A 0 C -B -C एंड 0 ये है। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये आपका है 0 A B -A 0 C -B -C एंड 0 प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए यानी 0 A B -A 0 -A 0 C and -B -C एंड 0। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 0 0 ऐड करोगे तो 0, A माइनस ए ऐड करोगे तो 0, B माइनस B ऐड करोगे तो 0। ठीक है, सिमिलरली -A प्लस ए 0 0 0 0, C minus C equals 0, B minus B equals 0, C minus C equals 0 and 0 equals 0. ठीक है, it is the null matrix. When the all elements are 0, then that matrix is called the null matrix. आपको फाइंड क्या करना है, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो हाफ जब करोगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो आपको क्या मिलेगा, सेम 0 0 0 0 0 0 0 0 and 0। First part is true, then the second part is ठीक है। ये ट्रांसपोज हम लिख लेते हैं यहाँ पे 0 A B -A 0 C -B -C 0। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या आ रहा है आपसे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए की वैल्यू लिख दीजिए 0 A B
माइनस ए 0, सी माइनस बी एंड माइनस सी 0, माइनस आपको ये लिखना है यानी 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी एंड 0। आप सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ए माइनस ए, माइनस माइनस प्लस यानी 2a, ठीक है। बी माइनस माइनस प्लस बी यानी बी प्लस बी इक्वल्स टू बी, माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस 2a, 0 माइनस 0 0 एंड सी माइनस माइनस प्लस यानी 2c, माइनस माइनस बी यानी माइनस 2b एंड माइनस c इक्वल्स माइनस c यानी माइनस 2c 0 0 0, ठीक है। अभी आपको प्रूफ क्या करना है, वैल्यू निकालना है हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ दिस वन 0, 2a 2b माइनस 2a 0, 2c माइनस 2b माइनस 2c एंड 0। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे या हाफ से मल्टीप्लाई, सेम ही बात है। तो 0 में करेंगे तो 0, यहाँ से करेंगे तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a यहाँ से करेंगे तो b, यहाँ से माइनस a 0, c माइनस b c एंड 0, ओके। की वैल्यू आपको मिलेगी, यही वैल्यू आपको निकालना था। क्वेश्चन 9 इज कंप्लीट। नंबर 10, इन दिस क्वेश्चन इसमें आपको बताया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल। लेट, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ये है, ठीक है, ये किसके बराबर है, सिमेट्रिकल मान लीजिए P है एंड स्क्यू सिमेट्रिकल मान लीजिए Q है, ठीक है। तो ये P Q तो अपने तरफ से माने, लेकिन ये मैट्रिक्स को ओरिजिनल बराबर होना चाहिए। अगर हमने A को प्लस कर दिया इसके ट्रांसपोज से, ठीक है, फिर हमने कर दिया है प्लस A माइनस A ट्रांसपोज, देखिए ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2A। लेकिन हमें चाहिए क्या A, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सब में 2 से डिवाइड करेंगे यानी 1/2 एक ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है, 1/2 एक ब्रैकेट में। तो ये आपको P के बराबर हो गया A Q के, ठीक है, यानी P इक्वल्स क्या हो गया 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q इक्वल्स क्या हो गया 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। बस इतना ही। और लास्ट में देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही प्रूफ करना है, यानी कह रहा है आपको एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स सम ऑफ द सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल, यानी A इक्वल्स P प्लस Q आपको प्रूफ करना है, वेयर P इक्वल्स दिस एंड Q इक्वल्स दिस। अब आपको साथ में ये भी प्रूफ करना है कि P जो है सिमेट्रिकल है, तो P सिमेट्रिकल होने के लिए आपको पता है कि क्या होना चाहिए, P ट्रांसपोज इक्वल्स P, तो क्या होगा ये सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर Q ट्रांसपोज इक्वल्स माइनस Q तो इस Q सिमेट्रिकल। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है पूरे क्वेश्चन में। तो फर्स्ट इक्वल्स A दे दिया है, तो आप निकाल लीजिए A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज आपका हो जाएगा 3 5 1 एंड -1, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालो A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज। तो A आपका क्या है 3
3 5 1 माइनस 1 प्लस ट्रांसपोज क्या है 3 1 5 माइनस 1। तो जब ऐड कर लोगे आप तो 3 3 6 5 1 6 1 5 6 एंड -1 -2। ठीक, अभी आपको निकालना है P इक्वल्स हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, यानी हाफ 6 6 6 -2। तो ये आपका हो जाएगा 3 3 3 -1। अभी आपको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिकल है। तो P सिमेट्रिकल कब होगा, जब ये P ट्रांसपोज इक्वल्स P, यानी P ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, इस रो को कॉलम में चेंज करिए 3, इस रो को कॉलम में चेंज करिए -1, और ये नथिंग P के बराबर है। ठीक है, सो P इक्वल्स 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज is a symmetric matrix। ठीक, सेम Q भी निकालना है आपको। तो Q निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आपको A ट्रांसपोज तो मिला है, ट्रांसपोज 3 5 1 -1। ठीक है, A इक्वल्स क्या है 3 5 1 एंड -1। देन ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका 3 5 1 -1। ठीक है, तो पहले निकालिए A माइनस, तो आपका हो जाएगा 3 5 1 एंड -1 माइनस, ये आपका हो जाएगा 3 1 5 -1। तो जब माइनस करके आप निकालोगे तो 3 - 3 इक्वल्स 0, 5 - 1 इक्वल्स 4, 1 - 5 इक्वल्स -4, -1 + 1 इक्वल्स 0। नाउ 2 इक्वल्स क्या है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, देन 1/2 0 4 -4 0। तो डिवाइड करोगे आप 2 से तो 0 2 -2 एंड 0। ठीक है, अभी हमें प्रूफ करना है कि Q है इसकी सिमेट्रिक, देन Q ट्रांसपोज इक्वल्स, इस रो को कॉलम में चेंज करिए 0 2 एंड -2 एंड 0। यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो 0 0 -2 इक्वल्स 2 2 इक्वल्स -2 एंड 0 इक्वल्स 0। ये हो गया -Q। सो Q ट्रांसपोज इक्वल्स Q, सो Q इक्वल्स हाफ A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अभी हमें प्रूफ करना है जो A है वो P प्लस Q के बराबर है। अब P क्या है आपका, P आपका 3 3 3 1। ठीक है, यानी आया है आपका 3 3 3 -1 प्लस Q आपका आया है 0 2 -2 0। तो इन दोनों को ऐड करिए तो 3 0 3 3 2 5 3 -2 इक्वल्स 1 -1 और 0 इक्वल्स -1। अभी ये देखिए A के बराबर है इक्वल्स A, बस यही प्रूफ करना था। ठीक, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन है टोटल 10th में। 10th में कितने हैं 4 क्वेश्चन। अभी आपको सेकंड वाला प्रूफ करना है सेम एज इट इज। द सेकंड पार्ट, ठीक, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे।
सम आपको वही प्रूफ करना है जैसे आपको बताया था पहले, आपको ये वाला प्रूफ करना है, ये वाला आपको ठीक, ये प्रूफ करना है आपको। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप P निकालेंगे, P को सिमेट्रिक प्रूफ करोगे, फिर Q निकालेंगे, फिर Q को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, फिर A इक्वल्स P प्लस Q प्रूफ करना है, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया है, सिमिलर इसमें भी करना है। तो ये मान लीजिए A है, तो ये ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ये ट्रांसपोज आपका हो जाएगा 6, इस रो को कॉलम में चेंज करिए, -2 2 एंड दिस रो को कॉलम में चेंज करिए, -2 3 -1 एंड 2 -1 3। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप निकाल लीजिए A प्लस A ट्रांसपोज, तो A इक्वल्स आपका क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3 प्लस ट्रांसपोज क्या है आपका 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। अब यहाँ पे प्लस कर लीजिए, तो 6 6 12, ठीक है, -2 -2 -4, ठीक, 2 2 4 -2 -2 -4 3 3 6 and -1 -1 -2 -2 sorry 2 and 2 4 -1 -1 -2 3 3 6 हो गए, ये आपका आ गया। उसके बाद P इक्वल्स आप निकाल लीजिए, P इक्वल्स क्या है हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, देन हाफ, ठीक है, A प्लस A ट्रांसपोज कितना है 12 -4 4 एंड -4 6 -2 4 एंड -2 एंड 6। तो जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 एंड -1 2 -1 एंड 3। ठीक है, अभी हमें प्रूफ करना जो P है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं, तो ये मैट्रिक्स P है। ठीक है, तो ठीक, देखिए ये हमारा P आया है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना P सिमेट्रिकल है या नहीं, तो P डैश इक्वल्स P आ जाएगा तो सिमेट्रिकल है। तो P इक्वल्स क्या है, रो को कॉलम में चेंज करिए, तो 6 रो को कॉलम में चेंज करिए, 6 -2 2 -2 3 -1, सेकेंड रो को कॉलम में चेंज किया, थर्ड रो को कॉलम में 2 -1 एंड 3। अभी देखिए P के बराबर है, सो P ट्रांसपोज इक्वल्स P, तो P इक्वल्स हाफ A plus A transpose is a symmetrical matrix. Okay, देख, now find the Q. If you see the Q equals A minus A transpose, ठीक है, then A minus A transpose, तो ये ट्रांसपोज ले लीजिए यहाँ से, ओ नो नो नो,
Hello. The question is 10th and second parts. This one. Okay. सबसे पहले आप देखिए द मैट्रिक्स, द सम ऑफ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिकल एंड स्कीमेट्रिकल। आपको प्रूफ करना है ये जो मैट्रिक्स है इसका जो सिमेट्रिकल होगा और इसकी सिमेट्रिकल होगा, ये दोनों सेम ऐड करेंगे तो सेम आएगा। कहने का मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ये है, ठीक है, उसका सिमेट्रिकल मान लो P है, ठीक, और इसकी सिमेट्रिकल Q है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो मान लीजिए तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आना चाहिए, तो पी क्यू तो हम अपने तरफ से माने, तो P इक्वल्स अगर हम ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख दे प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख दे तो सेम होगा। देखिए ए ट्रांसपोज कैंसिल आउट, लेकिन ए प्लस 2 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ ए चाहिए, तो 2a में हम 2 से डिवाइड कर दे तो a हो जाएगा ना। तो इसलिए हम पूरे को 1/2 कर देंगे, 1/2। अब देखिए अभी क्या होगा, हाफ ए हो जाएगा एंड ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज हाफ के साथ रहेगा, कैंसिल आउट, दोनों बराबर हो जाएगा। तो पी क्या हमारा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ओके, एंड क्यू क्या हमारा हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमारा है, हमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हम P निकालेंगे, उसके बाद प्रूफ करेंगे P सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। P सिमेट्रिकल कब होगा, जब P ट्रांसपोज इक्वल्स P होगा, तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। एंड Q ट्रांसपोज इक्वल्स माइनस Q होगा, तो इस Q सिमेट्रिक होगा। इतना चीजें हमें इसमें प्रूफ करना है, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोज ई निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए P इक्वल्स क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, यानी क्या हो गया 6 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3। दिस वाज द ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा आपका, इन दोनों का एडिशन है, तो इन दोनों का एडिशन यानी ए 1 एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट से, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, थर्ड से, सीधा आपका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो 6 + 6 12, ओके, एंड -2 प्लस -2 इक्वल्स -4 एंड 2 to 4, ठीक, -2 -4 3 and 3 6 and -1 -2 2 to 4 -1 -2 3 6, ओके। नाउ अभी हमें निकालना है P इक्वल्स क्या है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज देन हाफ, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं वरना क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हाफ करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज पे, तो हाफ जब करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 -2 and 2, this one -2, this one 3 and this one -1, this one 2 and this one -1
and 3. Now अब हमें ये निकल गया, P निकल गया। अब P सिमेट्रिकल है या नहीं ये हमें प्रूफ करना है। देखिए आप कह रहे हैं ना मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल। मैट्रिक्स है सिमेट्रिकल स्क्यू सिमेट्रिकल, हमने सपोज किया कि P इज द सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। देन इफ द P इज द सिमेट्रिकल मैट्रिक्स देन A ट्रांसपोज इक्वल्स P ट्रांसपोज इक्वल्स P, then the condition of symmetrical is follow. So now P transpose, now P transpose क्या होगा, जो रो है उसे कॉलम में चेंज कर दीजिए, यानी 6 माइनस 2 एंड 2। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, माइनस 2 3 माइनस 1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 2 minus 1 and 3. Now you see the P matrix is equal to same as the P transpose. देखिए दोनों सेम है ना, 6 है, -2 2 -2 3 -1 सेम है, equals P. So P equals of A plus A transpose is a सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अभी हमें सिमिलरली क्यू भी फाइंड करना है, सेम एज इट इज। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। This one is the A equals this. Now A transpose equals, ठीक है, 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 and 3. Now Q equals क्या है, half A minus A transpose. Then first we find A minus A transpose. This one minus here, देखिए ये माइनस ये ट्रांसपोज है ना, तो वही हमें निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस है, मतलब इसमें से इसमें माइनस करना है। तो एक काम करिए, देखिए इस जब 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0, -2 यहाँ पे जब माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। देखिए आपका A एज इट इज हो गया, 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 and 3. नाउ माइनस को हम अंदर ले लेंगे, A प्लस A में माइनस के मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 + 2 -2 + 2 -3 1 -2 1 and -3. Now 6 - 6 0 -2 + 2 0 2 and -2 0 -2 + 2 0 3 and -3 equals 0 -1 + 1 equals 0 2 - 2 equals 0 1 - 1 equals 0 3 - 3 equals 0. All elements are get 0. Now then Q equals क्या है, half A minus A transpose. Then if divided by half in all elements, then we get all elements is 0, because all elements are 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Okay, now we find Q transpose.
proof Q is the skew symmetrical matrix. Okay, if the Q transpose, then 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Okay, all elements. And if we take the minus is common, then it still all elements are 0, because I don't know this 0 is positive or negative. Okay, that means 0 neither positive nor negative, so we can write this or minus Q. Okay, this was the Q. So the condition is, if Q transpose equals minus Q, then Q is skew symmetric. हाँ भाई आ रहे. Okay, now this Q dash is a skew symmetric matrix. Okay, now we can prove the matrix A is P plus Q is equal to matrix A. The second terms, next phase. Now we prove matrix A equals P plus Q, where P is symmetric and Q is skew symmetric. Then P, first we find the P, then the P matrix is this one, 6 minus 2 minus 2 and 8. Okay, this matrix P equals this matrix, 6 minus 2 and 2 minus 2, 3 minus 1, 2 minus 1 and 3 plus Q. The Q is, all elements are 0 0 0 0 0 0 0 0 0. So if we added two matrix, then we get 6 plus 0 equals 6, minus 2 plus 0 equals minus 2. That means all the elements of P is equals to matrix A. 2 minus 2, 3 minus 1, 2 minus 1 and 3. Okay, this one is the equal to matrix A. So this one is the proof. This one is the proof. Oh, sorry. Oh no, okay. 6 minus 2 minus 2, 3. This one is the proof of this. इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है द मैट्रिक्स इज सम ऑफ द सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल. लेट द मैट्रिक्स A इक्वल्स P plus Q, where P is the symmetrical matrix. Now अब आप देखोगे इसमें कि मतलब ये मैट्रिक्स हमने लेट किया है P and Q, तो इनका एडिशन P भी होना चाहिए, E होना चाहिए. तो E प्लस A ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर हम कर दे तो देखिए ट्रांसपोज ट्रांसपोज कैंसिल आउट, लेकिन आपको बच गया 2A, जबकि हमें लाना है A, तो हम 2 से डिवाइड कर दे तो A आ जाएगा ना. तो हम 2 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, यानी 1/2 1/2. अब देखिए 1/2A प्लस 1 ए ट्रांसपोज 1/2. सिमिलरली यहाँ तो यहाँ पर आप देखोगे ए ट्रांसपोज सॉरी ए हाफ और ए हाफ मिलके फुल ए हो जाएगा, एंड ट्रांसपोज प्लस के साथ माइनस के साथ कैंसिल आउट. सो
P equals half A plus A transpose and Q equals half of A minus A transpose, where P is the symmetrical, A भी तो प्रूफ करना है ना यहाँ पे, सिमेट्रिकल एंड Q इज द इसकी सिमेट्रिकल, जो हमने सपोज किया है. तो P, if the P transpose equals the P, then P is the symmetric. Okay, if Q transpose equals minus Q, then Q is the skew symmetric. इतना चीजें आपको प्रूफ करना है इस इक्वेशन, इस क्वेश्चन में. तो सबसे पहले आपको A दिया है तो A ट्रांसपोज निकाल लीजिए. ये ट्रांसपोज में क्या, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, यानी आपको हो गया 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2. ठीक, इसके बाद आपको निकालना है A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज. देखिए A प्लस A ट्रांसपोज डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, यानी 3 3 6 and 3 and -2 equals 1. ठीक है, and -1 -4 -5 -2 plus 3 1 and -2 equals -4, 1 and -5 equals -4, -4 -1 -5. Okay, -5 plus 1 -4 and 2 to 4. ठीक, अभी हमें निकालना है कि P इक्वल्स हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज. तो जब हाफ इसमें आप करोगे तो P आएगा क्या आपका 3 1/2, 1 में डिवाइड करोगे हाफ से 1/2 एंड -5/2 1/2 -2 and -2. This one -5/2, this one -2 and this one 2. Okay, P. Now we prove the P is the symmetric matrix. How can you prove? If the P transpose is equal to P, so P is the symmetric matrix. Now P transpose, if we take in the P transpose, now change the row into column, then first row make the first column. That means 3 1/2 -5/2. Second row is second column, 1/2 -2 and -2. Third row make third column, -5/2 -2 and 2. Now you can see this P transpose is actual the P, because all elements are same. You see, all elements are same, so we can write P transpose equals P. Now this condition is proof if P transpose, wait, if P transpose equals P, so P is symmetric matrix. Okay, now similarly find Q, and after that Q, prove the Q is skew symmetric matrix. So first we find A transpose minus, we taken the next phase. First this one is the A, okay, this one is the A. Now A transpose equals row into column, 3 3 -1 -2 -2
1, -4, -5, and 2. Now Q equals half A minus A transpose. Okay, first we find A minus A transpose. A minus A transpose. Write the matrix. Matrix A equals 3, 3, -1, -2, -2, 1, -4, -5, 2. Now, if this minus is multiplied in the all elements, then here become plus. Now, this minus will multiply all the elements, then the change the all sign. If the sign is positive, then it's make negative, and negative sign make positive. So we can write -3, 2, 4, -3, 2, 5, 1, -1, and -2. Now we added the both matrix. 3 minus 3 becomes 0. 3 and 2 become the 5, and -1 plus 4 become the 3. A unit. Okay. Then -2 minus 3 become the -5, and -2 plus 2 becomes 0. 1 and 5 make 6, and -4 plus 1 make -3, and -5 minus 1 equals -6. 2 and -2 become 0. Okay. Now, first find the Q. Q equals half of A minus A transpose. So, if the divider will half in all elements, then 0 makes 0, 5 makes 5 by 2, and 3 makes 3 by 2, -5 by 2, 0, 3, -3 by 2, -3, and 0. Now, we prove the Q is the skew symmetrical matrix. How can we prove? If the Q transpose, first we find the Q transpose. The row change into column. The first row make first column 0, 5 by 2, 3 by 2, -5 by 2, 0, 3, -3 by 2, -3, and 0. Now, if you see, this one is the all elements are same but the negative sign. If we take the negative sign is common, then we get 0, 5 by 2, 3 by 2, 5 by 2, 0, and 3, 3 by 2, 3, and 0. And this one is minus Q. So, if Q transpose equals minus Q, then Q is skew symmetric matrix. Okay. Now, if you see first, then we prove the matrix is the sum of symmetrical and skew symmetrical. Now we find matrix A equals P plus Q, where we already find the P is the symmetrical matrix. Here we prove, and second term is Q is the skew symmetrical matrix. Here we prove. Now the left is A equals P plus Q. So first we write, we prove A equals P plus Q. Now the matrix P is this one. This one is the P. Here we take this one is the P matrix. Okay.
This one is the P. Now find the Q matrix. This one is the Q, Q, Q. This one is the Q. Okay, the add 3 plus 0 equals 3. One by 2 plus 5 by 2. Here you can see 1 by 2 plus 5 by 2. The LCM is same, 2. Denominator is same, 2. 1 plus 5 makes 6 by 2. That is 3. Similarly here, minus 5 plus 3 by 2. This one elements this one. This make minus 2 by 2 equals minus 1. Here 1 by 2 and minus 5 by 2. 2 minus 5. Here minus 4 by 2 equals minus 2. Minus 2 plus 0 equals minus 2. Minus 2 plus 3 equals 1. Minus 5 by 2 minus 3 by 2. Minus 5 minus 3 by 2. Minus 8 by 2 equals minus 4. Now minus 2 minus 3 minus 5 and 2 plus 0 equals 2. And you see the original matrix A. This one. Here you can see the all elements are same, so we can write this one is the matrix A proof.